अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा समझते कुछ भी नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं। चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें वह भी बहुत खुश हो गया। समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की। गुरु में भावना जो रहती है वो भगवान के साक्षात्कार की रहती है। तो उन्हें सोचा यही भगवान है। ये नहीं पता ये वो गुरु की आत्मा है। समझते कुछ भी नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाई कौन? अब आप बैठ समझाते हैं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शकल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो उनको कैसे निश्चय हो? तजो में रूप देख सकते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। हम बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान सिखाया है, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब समझा रहे हैं। बाबा कल्प पहले वाले ही आएंगे। औरों का तो धर्म ही अलग है। किसी का क्रिश्चियन है, किसी का सिख है, किसी का ईसाई है। बाप समझाते हैं एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। यह बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना। यादव कौरव और पांडव क्या करते भाई? उसका यह चित्र है। पूछो तुम बताओ, आप बाप को जानते हो? नहीं जानते तो गोया बाप से प्रीत नहीं है। बाप का चित्र लो और वो कहेंगे कि ये बाप को जानते हो? वो कहे नहीं, प्रीत। जिसको प्रीत नहीं होगी तो मान लो उनको प्यार नहीं है बाप से। और बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे, सब विनाश हो जाए। काट दे दीदी से। पूछो बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं तो गोया बाप से प्रीत नहीं है, ना तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश को जाएंगे। बाबा ने कहा यदि बाप से प्यार नहीं है तो विनाश को जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रीत बुद्धि से जिसमें भगवान से जो प्रीत होगी वो विजय बन जाए। सत्य में जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा ने बिल्कुल अच्छे उसमें कह दिया कि यदि बाप को का ध्यान नहीं है, बाप की याद नहीं है तो विजय पा नहीं सकेंगे। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है।
उसमें ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। बाबा पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि गीता जो किसने सुनाई है? शिव बाबा ने सुनाई है। राजयोग भी शिव बाबा ने सिखाया हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उसमें पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को? कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। तो यह तो रोला हो गया, यह तो बड़ा झूठ हो गया। हाथ में गीता ले ली। कृष्ण को क्यों नहीं बोला? हाँ, कृष्ण को बोलते हैं। हाँ, कृष्ण को बोलते तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। यदि हम बाबा के नशे में रहेंगे और समझाएंगे तो हमें पूरा नशा रहेगा, सफलता भी मिलेगी, पूरी हिम्मत भी बढ़ेगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। तुम जानते हो नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। नई दुनिया स्थापन होती है इस महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, बच्चों को तो अब नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है। वह भी नंबरवार धारण करते हैं, बाबा के बच्चे भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। ये तो हमें अपने आप ही पता है ना, हम कितना बाप को याद करते हैं। अपने मन के टीचर हम अपने आप ही हैं। बाबा नहीं है हमारा, बाबा तो ज्ञान देने वाला टीचर है। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते रहेंगे। बाबा ने कहा अभी कर लो पढ़ाई, यदि फेल हो गए तो फिर पास ही नहीं होने के। जितना पुरुषार्थ, कितना पढ़ाई करनी है वो अभी करो भाई। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने के लिए। ऐसे भी नहीं, कई सेंटर पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं, फिर भी सेंटर पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, सब जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है? जो यह बैठ देखेगा, तुम झूठ बोलेंगे, तुम विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम भी समझते हो। काला मुंह करता हूँ तो उच्च पद नहीं पा सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या जरूरत पड़ी है? अपनी दिल खानी चाहिए। ऐसे में कर्म करने से मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। ये तो बाबा ने भी बता दिया कि गलत काम करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावें? ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फिक्र रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावें। कोई मरा या जिए उनका फिक्र नहीं, फुरना उनका फिक्र नहीं रखना कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। तो किसी को भी थोड़े में ही समझाना है। अब बाबा ने बताया कि
जो बच्चों को समझाओगे तो थोड़े में ही समझाओ, बस अब समय नहीं है ज़्यादा समझाने का। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने धारणा के मुख्य सार नंबर 1, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें दिल परेशान होता रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद करते हैं। नंबर 2, बाबा सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावें। हर वक्त चिंतन यही चलना चाहिए मन में कि हम अच्छी रीति पढ़कर ज्ञान योग से अच्छा पद पावें। विकर्म भी, कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना। वरदान है आज बाबा का, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भवे। फिर सुनो दोबारा, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भवे। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, मन मना भगवान को याद करो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। सुख की लहर सांस में मिलाकर अंदर पहुंचाना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उनमें सुख का अनुभव करते हैं। बाबा के सुख की लहरों में लहराओ तो सुख का अनुभव हो जाएगा। वह उनमें सुख का अनुभव करते हैं। जैसे हम अनुभव सुख की लहरों में लहराते हैं तो सुख का अनुभव होता है। लहर को जंप करके या ऐसे क्रॉस करके करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं, तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हों, दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जैसे हम संकल्प करेंगे ना तो उनका जो स्वरूप है, अपनी विशेष दृढ़ता का जो अनुभव है वो प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप। आज के बाबा के अव्यक्त सारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में सेवा की उन्नति, स्व उन्नति में सेवा की उन्नति में एक कहा, दूसरे ने कहा, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता
जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।